Jai Hind दोस्तों, welcome to SSB World. My name is Shreya. I have appeared in various armed forces exams like FCAT, CDS, JAG, and I have cleared all those exams and got recommended. आज मैं आपको साइकोलॉजी के बारे में बताना चाहूँगी। साइकोलॉजी के साथ साथ मैं आपको स्टेज 2 के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। सो बेसिकली दोस्तों, स्टेज 2 जो होता है वो हमारा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ डे होता है। तो पहले दिन के अलावा जो फर्स्ट डे से स्क्रीनिंग होके जो अंदर जाते हैं बच्चे और जो आगे 5 दिन तक रहते हैं वो स्टेज 2 में जाते हैं। तो बेसिकली आपके एसएसबी में स्टेज 1 और स्टेज 2 होता है, जिसका ओवरव्यू मैं अपने पहले वीडियोस में दे चुकी हूँ। स्टेज 2 में आपका क्या क्या होता है? साइकोलॉजी विच इज़ इन डे 1, इंटरव्यू जो कि आपका किसी भी रैंडम डे हो सकता है, और GTO विच इज़ इन डे 2 एंड डे 3, और वी कैन कॉल इट एज डे 3 एंड डे 4। सो फिफ्थ डे जो होता है वो आपका कॉन्फ्रेंस होता है, और रिकमेंडेशन और कॉन्फ्रेंस आउट डे होता है, और वी कैन से रिजल्ट डे होता है। ओके, लेट्स सी अबाउट साइकोलॉजी। सो बेसिकली साइकोलॉजी टेस्ट क्या होता है? साइकोलॉजी टेस्ट होता है आपके माइंड का टेस्ट, आपके मन का टेस्ट, आपकी इनर पर्सनैलिटी का टेस्ट। द वे यू राइट, द वे यू बिहेव एंड द वे यू हैव लर्न द थिंग्स इज ऑल बीन टेस्टेड इन साइकोलॉजी। सो साइकोलॉजी को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एक अच्छे आर्मी ऑफिसर बनने का। और अगर आप साइकोलॉजी में रिकमेंड नहीं हुए या पास नहीं हुए तो डेफिनेटली देयर आर हाई चांसेस दैट यू डू नॉट पास द अदर टेस्ट। सो बेसिकली साइकोलॉजी क्या होता है? द साइकोलॉजिकल टेस्ट आर एडमिनिस्टर्ड ऑन द सेकेंड डे ऑफ 5 डे SSB प्रोसीजर। 5 दिन में आपका जो सेकेंड डे टेस्ट होता है, जिसमें आपका स्टेशनरी और सारी चीज़ें लानी होती है, जिसमें आपको कई सारी पिक्चर्स दिखाई जाती हैं। बेसिकली आगे मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगी और इसके बारे में समझाऊंगी कि इसमें होता क्या क्या है। तो साइकोलॉजी कम्स अंडर योर मनसा, ठीक है। अब इसके अलावा मैं आपको क्या बताना चाहूँगी साइकोलॉजी के बारे में? जो भी आप अपने बिहेवियर के थ्रू मैनिफेस्ट करते हो मतलब लोगों को बताते हो, या जैसी आप अपनी सोच कैरी करते हो और लोगों को कम्युनिकेट करते हो, तो जैसे आप अंदर से होते हो उसी चीज़ को चेक करने के लिए आपको साइकोलॉजी का टेस्ट देना होता है। दोस्तों ये बात हमेशा याद रखना कि ये टाइम कंस्ट्रेंट टेस्ट होता है। टाइम कंस्ट्रेंट टेस्ट होने का मतलब ये भी होता है कि आपको टाइम लिमिट दी जाएगी जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें करनी होंगी। अगर आप विद इन टाइम नहीं कर पा रहे हो तो दैट इज़ अ ड्रॉबैक फॉर यू। ऑल्सो अगर आप इस चीज़ को टाइम पे करने के साथ साथ पूरे स्ट्रेस को हैंडल करते हुए सक्सेसफुली अचीव करते हो, तो इससे पता चलता है कि आप एक अच्छे स्ट्रेस मैनेजर हो। साइकोलॉजी कंसिस्ट ऑफ thematic perception test, word association test, situation reaction test and self description test, which is STAT, VAT, SRT and SGT. So basically आपको मैं इस साइकोलॉजी टेस्ट के बारे में डिटेल से बताना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें होती क्या है। ओके, सबसे पहले मैं आपको रूल्स के बारे में बताना चाहूँगी कि कौन से रूल्स आपको फॉलो करने हैं। सो बेसिकली जो टैट है, जिसे मैंने थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट कहा है, उसमें जो रूल होता है वो ये होता है 30 seconds टू सी और ऑब्जर्व द पिक्चर, 4 minutes टू राइट द स्टोरी एंड टोटल नंबर ऑफ पिक्चर्स आर 11, जिसमें से एक और पिक्चर नहीं ब्लैंक पिक्चर दिखाते हैं, दैट इज़ योर 12th पिक्चर, और उस पर आपको स्टोरी लिखनी होती है। सो बेसिकली टैट में होता क्या है? टैट में आपको एक स्टोरी दिखाई जाती है जो कि बहुत क्लियर स्टोरी होती है। ये आपका लाइफ एक्सपीरियंस चेक करना चाहते हैं, आपकी वैल्यूज़, आपकी वर्च्यूज़, आपके प्रिंसिपल्स, आप अंदर से कैसे हो और आप कैसे चीज़ों को हैंडल करते हो या करोगे। ये सारी चीज़ें टेस्ट करने के लिए आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है, जिसमें से आपको अपना एक लीड रोल चूज़ करना होता है जो कि आप होते हो, और फिर उसके अराउंड आपको अपनी स्टोरी बनानी होती है। टैट और PPTT डिफरेंट होते हैं, तो PPTT में जैसा भी मैंने आपको बताया आपको वो टैट में फॉलो नहीं करना है। कमिंग टू वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जैसा कि आप नाम से समझ रहे हो, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट विच इज़ वैट, इसका मतलब ये है कि आपको एक शब्द से एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है। अब मैं आपको इसके रूल्स बताती हूँ। इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स मिलते हैं 60, और आपको टाइम मिलता है 15 सेकेंड हर एक वर्ड के लिए। उसमें क्या करना होता है आपको, जैसे आपको कोई भी वर्ड मिल गया उससे रिलेटेड आपको एक सेंटेंस बनाना होता है। अब सेंटेंस बनाने के भी कई रूल्स होते हैं जो मैं आपको अपने अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगी, बट पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि आप इन सारे रूल से
अवगत हो जाओ, ठीक है। इसके बाद SRT, SRT स्टैंड्स फॉर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। आपको शब्द सुन के ही समझ में आ रहा होगा, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट मतलब आपकी रिएक्शन कैसी होती है किसी सिचुएशन में, ये आपको वो टेस्ट करना चाहते हैं। ओके, इसमें आपको एक बुकलेट दी जाती है, उस बुकलेट में 60 SRTs प्रॉब्लम होती हैं जो कि एक प्रॉब्लम के फॉर्म में मेंशन्ड होती हैं, 16 नंबर्स होती हैं। उन प्रॉब्लम्स को आपको 30 मिनट विच इज़ हाफ एन आवर में करना होता है। सो बेसिकली अगर आप इस चीज़ को इक्विवेलेंट टाइम से कैलकुलेट करो तो आपको हर एक प्रॉब्लम को 30 सेकेंड्स में पढ़ना भी है और लिखना भी है। तो इसलिए SRT को टाइम में कंप्लीट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बेसिकली टैट वैट SRT SGT साइकोलॉजी को टाइमली कंप्लीट कर लेना, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है, और जो ये कर रहे हैं या जो कर पाते हैं दैट मीन्स दे आर गोइंग थ्रू अ गुड प्रैक्टिस। ओके, कमिंग टू द फोर्थ पार्ट विच इज़ SDT। SDT स्टैंड्स फॉर सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो जैसा कि मैंने बताया है आपको कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट से आप क्या समझोगे, आपको अपने आप को डिस्क्राइब करना है। यू हैव टू डिस्क्राइब योर सेल्फ इन अ पेज, इन अ शीट ऑफ पेपर, जो कि आपकी जो रिस्पॉन्स शीट होती है जिसमें आप टैट वैट SRT सारी चीज़ें लिखते हो, उसी में सबसे पीछे पार्ट में होती है। तो उसमें क्या होता है, आपको 15 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। 15 मिनट्स में आपको 4 पॉइंट कवर करने होते हैं विच इज़ योर पेरेंट्स ओपिनियन, मतलब आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, योर टीचर्स ओपिनियन, आपके टीचर आपके बारे में क्या सोचते हैं, योर फ्रेंड्स ओपिनियन, आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, अगर आप कहीं वर्किंग हो, अगर आप स्टूडेंट नहीं हो, कहीं काम कर रहे हो, अर्न कर रहे हो, प्रोफेशनल हो, तो योर फ्रेंड्स की जगह योर कोलिग्स ओपिनियन, जो कि आपके साथ में काम करते हैं, उनका ओपिनियन आपको लिखना होगा। योर सेल्फ मतलब आप अपने आप के बारे में क्या समझते हो। 5th पॉइंट एक और होता है फ्रेंड्स विच सेज व्हाट यू लाइक टू बिकम लाइक, मतलब आपको अपना एस्पिरेशन लिखना होता है, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आपके दोस्त या आपके कोलीग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है, विच मीन्स योर पेरेंट्स, योर टीचर्स। सो ये 5 चीज़ें आपको 15 मिनट में कवर करनी होती हैं, विच मीन्स 3 मिनट फॉर ईच एंड एवरी सब हेडिंग, ठीक है। तो ये रूल्स बताने का मेरा मोटिव ये था कि आप एक प्लानिंग बना लो अपने दिमाग में, आपको सारे रूल्स पता होने चाहिए, क्योंकि रूल्स जानना किसी गेम को जीतने की सबसे पहला स्टेप होता है। उसके अलावा सेल्फ डिस्क्रिप्शन देने का मोटिव भी ये होता है दोस्तों कि वो जानना चाहते हैं कि आप अपने आप को बताने में सक्षम हो उन्हें या नहीं। उन्हें बताने के लिए सबसे पहले आपको खुद अपने बारे में जानना ज़रूरी है। तो अगर आप अपने आप को अच्छे से जानते हो तो आप ये बहुत अच्छे से कर पाओगे। सो दोस्तों, ये था मेरा आपको सेकेंड स्टेज विच मीन्स साइकोलॉजी का ओवरव्यू देने का मोटिव। साइकोलॉजी के अलावा मैंने आपको सेकेंड स्टेज में क्या चीज़ें होती हैं, कौन से 3 टेस्ट होते हैं, ये भी बताया है। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ जॉइन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।